हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और आज हम स्टैटिक जीके का एक और नया टॉपिक लेकर आ चुके हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। इसमें हम टॉप 30 एमसीक्यू पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित किया? तो इन्होंने किया था नंद को, नंद वंश को पराजित करके इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, अब बात करें चालुक्य वंश के संस्थापक। तो चालुक्य वंश के संस्थापक थे पुलकेशिन प्रथम, पल्लव वंश के सिम्हा विष्णु, और शुंग वंश के तो इनके थे पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग। एक मिनट, पेन चेंज कर लूँ मैं। चलिए नेक्स्ट है, किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था? किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था? तो ये कहा जाता था बिंदुसार को। ठीक है ना, बिंदुसार को कहा जाता था। और बिंदुसार को क्षत्रियों का नाश करने वाला भी कहा जाता था। किसे? बिंदुसार को। समुद्रगुप्त को और क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन। ठीक है, फिर चंद्रगुप्त, तो ये गुप्त वंश का शासक है। और कनिष्क, ये कुषाण वंश का शासक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सेल्यूकस ने सेल्यूसिड मौर्य युद्ध निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो सेल्यूकस ने किस मौर्य शासक के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो ये इन्होंने लड़ी थी चंद्रगुप्त मौर्य के खिलाफ। ठीक है ना, इसमें सेल्यूकस हार गया था। सेल्यूकस कौन था? तो यह सिकंदर का सेनापति था, सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस। और सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना का विवाह करवाया था। किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? मौर्य वंश का अंतिम राजा तो ये था बृहद्रथ। ठीक है ना, बृहद्रथ। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक ने निम्नलिखित के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो ये किया था इन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 261 ईसा पूर्व में। तो ये किस किस के बीच हुआ था? तो ये हुआ था अशोक, वशिष्ठ, खारवेल, नरेश के बीच। ठीक है, अशोक, वशिष्ठ, खारवेल, नरेश के बीच हुआ था। फिर हम बात करें बक्सर का युद्ध, तो ये हुआ था 1764 में। ईस्ट इंडिया कंपनी और शुजा-उद-दौला, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, फिर हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1576 में। मानसिंह, वशिष्ठ, महाराणा प्रताप। ठीक है, मानसिंह, वशिष्ठ, महाराणा प्रताप। फिर है तराइन का युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1191 में। और द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान था? तो अशोक के अभिलेख को समझने वाला पहला विद्वान था तो ये था जेम्स प्रिंसेप। ठीक है ना, जेम्स प्रिंसेप था। ठीक है, नेक्स्ट है, मौर्य प्रशासन के तहत सीताध्यक्ष के प्रभारी अधिकारी थे। तो सीताध्यक्ष के प्रभारी अधिकारी थे कृषि। ठीक है ना, कृषि। नेक्स्ट है,
अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र पुस्तक तो ये लिखी थी कौटिल्य ने, ठीक है, कौटिल्य ने। नेक्स्ट है, मौर्य काल का स्तंभ शीर्ष है जिसे सिंह शीर्ष भी कहा जाता है, कहाँ पर स्थित है? तो मौर्य काल का स्तंभ शीर्ष कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, राजा अशोक की पुत्री का नाम क्या था जिसे उन्होंने बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए नियुक्त किया था? तो राजा अशोक की पुत्री का नाम, तो इनका नाम था संघमित्रा, ठीक है, संघमित्रा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है? तो ये ऑप्शन है, इसमें से हमें बताना कौन सा किसके बाद था, मतलब क्रम वाइज क्रम, ठीक है ना, एक के बाद एक। तो चंद्र के गुप्त के बाद था बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक और अशोक के बाद बृहद्रथ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से कौन सा नाटक राजा चंद्रगुप्त मौर्य की सत्ता में आने का वर्णन करता है? तो कौन सा नाटक वर्णन करता है? तो ये करता है मुद्रा राक्षस, ठीक है। तो यह किसने लिखी थी मुद्रा राक्षस? तो यह लिखी थी विशाख दत्त ने, ठीक है। इंडिका किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी मेगास्थनीज ने, मेगास्थनीज ने, ठीक है। अर्थशास्त्र तो ये लिखी थी कौटिल्य ने, और मृच्छकटिका लिखी थी तो ये लिखी थी शूद्रक ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसने दक्कन पर विजय प्राप्त की? दक्कन पर विजय प्राप्त की तो ये किसने की थी? तो ये की थी बिंदुसार ने, ठीक है ना, बिंदुसार ने। नेक्स्ट है, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमात्य निम्नलिखित में से किसको दर्शाता है? तो अमात्य किसको दर्शाता है? तो ये दर्शाता है मंत्री और अधिकारी को, ठीक है। नेक्स्ट है, अशोक द्वारा नियुक्त किए गए धार्मिक अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो अशोक द्वारा नियुक्त किए गए धार्मिक अधिकारी को कहा जाता था धम्म महामत्ता, ठीक है, धम्म महामत्ता। नेक्स्ट है, सारनाथ में शेर की राजधानी निम्नलिखित में से किस राजा से संबंधित है? तो सारनाथ में ये शेर की राजधानी किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है अशोक से, ठीक है, अशोक से। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा अभिलेख कलिंग के साथ अशोक के युद्ध के बारे में विवरण देता है? तो कौन सा अभिलेख कलिंग के साथ अशोक के युद्ध के बारे में विवरण देता है? तो यह देता है बृहत शिलालेख 13, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मौर्यों के अधीन भारतीय समाज का 7 वर्गों में विभाजन निम्नलिखित में से किस पुस्तक में वर्णित है? यह वर्णित है इंडिका में, ठीक है ना, इंडिका में। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख किस लिपि में थे? तो अशोक के शिलालेख उत्तर पश्चिम भाग में किस लिपि में थे? तो ये थे खरोष्टी लिपि में, ठीक है ना, खरोष्टी लिपि में। नेक्स्ट है, यूनानियों के लेखन में किसे सेंड्रोकोट्स कहा जाता है? सेंड्रोकोट्स कहा जाता है तो ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को। नेक्स्ट है, अशोकन शिलालेखों में इनमें से किस लिपि का उपयोग किया गया था? तो किस लिपि का उपयोग किया गया था? तो यहाँ पे ब्राह्मी लिपि का भी और खरोष्टी लिपि का भी। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड, 1 और 2 दोनों, ठीक है। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य में सन्निधाता डैश के पद का नाम है? सन्निधाता किस पद का नाम है? तो ये है मुख्य कोषालय अधिकारी, ठीक है, मुख्य कोषालय अधिकारी। नेक्स्ट है, देवनान प्रियदर्शी देवों का प्यारा के नाम से किसे जाना जाता है? तो देवों का प्यारा के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अशोक को, ठीक है, अशोक को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का अंत किया? मौर्य वंश का अंत किया तो ये किया था पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए?
तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन श्रवणबेलगोला में बिताए। नेक्स्ट है, मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो मास्की शिलालेख वर्तमान में कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक पहला था जिसने अपने शिलालेखों के माध्यम से धम्म के विचार और अभ्यास के बारे में अपने विषयों का संदेश देने का प्रयास किया? तो किस मौर्य शासक का पहला था? तो ये था अशोक, ठीक है ना, अशोक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का शिलालेख पशु बलि के निषेध की घोषणा करता है? पशु बलि के निषेध की घोषणा करता है, तो ये करता है प्रमुख शिलालेख 1 यानी कि प्रथम। नेक्स्ट है, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को निम्नलिखित में से किस देश में धम्म का संदेश प्रसार के लिए भेजा था? तो किस देश में भेजा था? तो ये भेजा था इन्होंने श्रीलंका में, ठीक है, श्रीलंका में। नेक्स्ट है, भरभू बैराट शिलालेख जो मुख्य रूप से अशोक के बौद्ध धर्म में परिवर्तन को दर्शाते हैं पाए जाते हैं, तो यह कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।